हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियन विद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ऐसे कुछ स्टार्टअप्स के बारे में जो इंडिया के अंदर फेल हो गए। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप को लॉन्च करना चाहते हैं, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हो, अगर आपने ये गलतियां अपने स्टार्टअप और बिजनेस के अंदर करी ना, तो आपका स्टार्टअप भी फेल हो सकता है। आज मैं आपके लिए 5 स्टार्टअप की केस स्टडी लेकर आया हूं कि क्यों ये स्टार्टअप फंडिंग मिलने के बाद भी फेल हो गए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो को एंड तक देख के जाना। सबसे पहले बात करते हैं हाइक के बारे में। हाइक एक मैसेजिंग ऐप थी जो 2012 के अंदर लॉन्च हुई थी और इसको $261 मिलियन की फंडिंग मिली थी। इसको केविन भारती मित्तल ने चालू करा था, जो कि सन है सुनील भारती मित्तल के। अब देखिए, स्टार्टअप में सब कुछ सही था, फंडिंग मिल गई, अच्छी मैन पावर थी, फिर ये स्टार्टअप फेल क्यों हुआ? ये स्टार्टअप फेल सिर्फ एक रीजन की वजह से हुआ है। अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे ना, तो आपको 1000 रीजन मिलेंगे। मैं आपको एक रीजन देने वाला हूँ जिसके कारण ये स्टार्टअप फेल होगा। हुआ क्या? जैसे ही ये कंपनी लॉन्च हुई, फाउंडर ने देखा कि मैं हर चीज़ को इस मैसेजिंग ऐप के अंदर डाल देता हूँ, मैसेज भी, स्टिकर्स भी, फोटो भेजना, वीडियो कॉल करना, सब कुछ डाल देता हूँ। अब उससे हुआ क्या? उससे मोबाइल एप्लीकेशन हो गई हैवी। वहीं जो व्हाट्सएप था ना, वो लिमिटेड फीचर्स के साथ ऑपरेट कर रहा था, मतलब बहुत कम फीचर्स थे। बट हाइक के अंदर बहुत सारे फीचर्स आ गए थे। अब उससे प्रॉब्लम क्या हुई? ये ऐप पहुंच गई 70 MB तक। जहाँ व्हाट्सएप 12 MB में ऑपरेट कर रहा था, ये लोग 70 MB में ऑपरेट कर रहे थे। अब देखिए, इंडियन जो मार्केट है ना, बहुत बड़ा मार्केट है, बट यहाँ पे जो लोग हैं, उनकी जो सोच है, जो इनकम है, वो बहुत कम है। उससे हुआ क्या? उस टाइम पे लोगों के पास इंटरनेट की कमी थी और दूसरी चीज़, मोबाइल के अंदर स्टोरेज की कमी थी। उस समय सिर्फ 4 GB या 8 GB स्टोरेज आता था फ़ोन के अंदर, उसमें से आधा स्पेस तो ऑलरेडी ऐप्स एक्वायर कर लेती थी। अब उसके बाद मैं 70 MB का हाइक को इंस्टॉल करूं, सबसे पहले तो इंटरनेट नहीं है मेरे पास वीडियो कॉल के लिए या स्टिकर्स भेजने के लिए। दूसरी चीज़, 70 MB की ऐप, मेरी रैम ही 1 GB की है, मोबाइल हैंग हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा? हाइक को डिलीट करूँगा, व्हाट्सएप को इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि 12 MB का था वो व्हाट्सएप और लाइट था, ईजिली चलता था। उससे हुआ क्या? जो हाइक के 35 मिलियन यूज़र थे ना, उससे हाइक आ गया 2 मिलियन यूज़र पे, और आज तो हाइक ख़त्म ही हो गया है। क्यों हुआ? इतने ज़्यादा फीचर्स उस समय लॉन्च कर दिए, मार्केट की डिमांड नहीं थी। आम कंज्यूमर चाह रहा था लाइट ऐप जिसको फ़ोन में इजीली चला ले। उनको क्या था? फीचर्स ऐड करते जाओ, यूज़र अपने आप यूज़ करेगा, नहीं चला। बट व्हाट्सएप को देखिए, उस समय बहुत लाइट था, 12 MB का था। अब मार्केट देखिए, मार्केट में जियो आ गया, मार्केट का पेनिट्रेशन अच्छा है, पैसा अच्छा फ्लो हो रहा है, कम रेट के अंदर। आज के टाइम में 128 GB का फ़ोन मिल जाता है स्पेस वाला। अब व्हाट्सएप की अब बढ़ती जा रही है आगे, वो पेमेंट्स भी लिया है, वीडियो कॉल भी लिया है, ग्रुप कॉल भी लिया है, सब कुछ लिया है, बट वो मार्केट को स्टडी करके लाते हैं। तो पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है मार्केट को स्टडी करना। मार्केट की डिमांड देखो, अगर मार्केट की डिमांड अभी नहीं है तो स्टार्टअप को लॉन्च मत करो। अब मैं दूसरे स्टार्टअप की बात करता हूँ, यह है दूध वाला। दूध वाला 2015 के अंदर चालू हुआ था, डिलीवरी मिल्क, फ्रेश डेयरी प्रोडक्ट्स, इसका स्टार्टअप था। अब क्या हुआ? फाउंडर को एक रात जरूरत पड़ी दूध की, उसको मिला नहीं, उसको प्रॉब्लम लगी, नेक्स्ट डे जाके उन्होंने कंपनी लॉन्च कर दी, फंडिंग भी उठा ली, बट कुछ टाइम बाद ये स्टार्टअप बंद हो गया। रीज़न समझाता हूँ। क्या होता है? जो लो मार्जिन बिजनेस होता है ना, मतलब जिनमें मार्जिन कम होते हैं, अगर उन स्टार्टअप्स को आप स्केल करोगे ना, तो वो लंबे समय तक नहीं चल सकते। क्योंकि देखिए, स्केलेबिलिटी में ऑपरेशंस में बहुत पैसा जाता है। अगर वहाँ पे मार्जिन नहीं है, मार्जिन बहुत कम है, उसको आपने स्केल कर दिया, तो वो स्टार्टअप बंद हो जाएगा। अश्नीर ग्रोवर जी बिल्कुल सही कहते हैं, अगर आपके स्टार्टअप में और धंधे में मार्जिन नहीं है ना, तो वो धंधा मत करो, वो स्केल के ऊपर नहीं जा सकता। दूध वाला बिजनेस एक दूध वाले के लिए ठीक है कि वो घर घर जाएगा, दूध की डिलीवरी करेगा, क्योंकि उसका मार्जिन ही 15, 20, 25 हज़ार रुपये का चाहिए। बट जब आपको स्केल करना है, इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिखाना है, तो वहाँ मार्जिन चाहिए होते हैं, वो नहीं आ पाते दूध के बिजनेस के अंदर। लो मार्जिन बिजनेस है। दारू के बिजनेस में आ जाएंगे मार्जिन, क्योंकि डिमांड बहुत हाई है, कस्टमर खुद लेने जाता है दारू को, और दूध वाला खुद हमारे घर तक आता है। डिमांड को समझो। तीसरा स्टार्टअप लोकल बनिया। अब लोकल बनिया क्या करता था, मैं आपको बताता हूँ। जितने भी ग्रोसरी के स्टार्टअप है ना, उसी की तरह ये काम करता था, फटाफट डिलीवरी कराता था। $5 मिलियन की फंडिंग मिली, बट ये स्टार्टअप भी फेल हो गया। क्यों? शुरुआत में कस्टमर अच्छा एक्वायर करे, अब किसी को पेप्सी चाहिए, कोक चाहिए, या कोई छोटा आइटम चाहिए 30-40 रुपये का, वहाँ पे मार्जिन पता कितने रुपये होता है? 2 रुपये। अब डिलीवरी बॉय की सैलरी दे रहे हो 25,000 रुपये, बाइक का खर्चा, फिर उसका ध्यान रखना, तो वहाँ एक्सपेंसेस बहुत बिल्ड होते हैं। 2 रुपये के मार्जिन में आप धंधा नहीं कर सकते, आपको मार्जिन बड़े चाहिए और जो बकेट साइज होता है ना, वो बड़ा चाहिए। इसी के चक्कर में लोकल बनिया भी फेल हो गया। चौथा स्टार्टअप जस्ट बाय। जस्ट बाय की तो मैं क्या बात करूँ, स्केल अच्छा करा, सब कुछ अच्छा चला, दुबई से फंडिंग आ गई, $120 मिलियन की फंडिंग थी इनके पास। $120 मिलियन बहुत होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे, बट
मार्जिन नहीं था, वही सेम मिस्टेक, बड़े एम्बेसडर को लिया, सब कुछ कर लिया इन्होंने, बट मार्जिन ना होने के कारण ये स्टार्टअप भी फेल हो गया। देखिए ये स्टार्टअप ऑपरेट कर रहा था एफएमसीजी मार्केट के अंदर। देखिए एफएमसीजी मार्केट के अंदर होता क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पे क्या है, मार्जिन होता है 2% से लेकर 5% के बीच में। इस चीज़ को समझो, 2 से 5% बहुत कम मार्जिन है। वहाँ पे अगर ऑर्डर साइज 10,000 रुपये का है ना, तो 5% में आपको 500 रुपये बचेंगे। अगर आप 100 रुपये डिलीवरी बॉय के ऊपर खर्च कर रहे हो तो 400 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो। बट किसी ने ऑर्डर प्लेस कर दिया 200 रुपये का, 5% आपका मार्जिन है, कितना हो गया 10 रुपये। 10 रुपये में आप क्या कमाओगे, मार्जिन से नहीं बचेंगे। और अगर आप कस्टमर से डिलीवरी का चार्ज करोगे जैसा कि इन्होंने करा, तो कस्टमर आपको छोड़ के चला जाएगा। तो कस्टमर आपके साथ सिर्फ डिस्काउंट तक है, जिस दिन डिस्काउंट देना बंद करा उस दिन कस्टमर आपको छोड़ देगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसी के चक्कर में ये स्टार्टअप है जैसे स्केल करा वैसे ही बंद हो गया, मार्जिन से नहीं निकाल पाया। 5वां स्टार्टअप एडटेक कंपनी थी पर्पल स्क्विरल। अब इनके साथ क्या हुआ, देखिए मार्केट के अंदर दोनों फाउंडर्स ने एक प्रॉब्लम को देखा कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं मिलती, जॉब के लिए जाते तो उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो बोला हम एक एडटेक कंपनी लॉन्च करते जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स को हम इंडस्ट्रीज का टूर कराएंगे, उनसे पैसा चार्ज करेंगे। 12 करोड़ की फंडिंग भी उठा ली, बहुत अच्छी बात है मैट्रिक्स से। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, फंडिंग मिल के सब कुछ मिल गया। देखिए प्रॉब्लम तो ठीक थी बट मार्केट रॉन्ग था। क्या होता है, आपको उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है जिसके लिए कस्टमर पे करने को रेडी है आज। अगर कस्टमर आपको पे करने के लिए रेडी नहीं है उस प्रॉब्लम के लिए, तो वो प्रॉब्लम किसी काम की नहीं है। बताता हूँ क्यों। देखिए इनका मेन कस्टमर कौन था, स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट जिसको इंडस्ट्री का टूर कराना है। बट क्या कॉलेज स्टूडेंट पैसा देगा, नहीं। पैसा कौन देगा, पैसा देंगे पिताजी या मम्मी। अब वहाँ पे दिक्कत क्या हुई, जो कॉलेज स्टूडेंट था, स्कूल स्टूडेंट था, उसको जाना था गर्लफ्रेंड के साथ गोवा या मनाली, ये उसको करा रहे थे इंडस्ट्री का टूर। तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्लस कस्टमर भी वो नहीं था जो डायरेक्टली पे करेगा, उसको पैसा लेकर आना था किसी और से। तो वहाँ पे इनके लिए दिक्कत हो गई, ये रेवेन्यू निकाल पाए, कैश फ्लो नहीं लेकर आ पाए। अल्टीमेटली इनको भी फायरिंग करनी पड़ी और अपने स्टार्टअप को बंद करना पड़ा। तो इन कारणों की वजह से ये 5 स्टार्टअप्स बंद हो गए। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको ऐसे हजारों स्टार्टअप्स मिलेंगे इंडिया के अंदर जिन्होंने फंड रेज करा, बट गलत मार्केट के कारण, स्ट्रेटेजी के कारण उन स्टार्टअप्स को बंद होना पड़ा। अब मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं जिसको आप पकड़ के चलो बिजनेस के अंदर। अगर इन 3 चीजों पे आपने कंट्रोल करा, इन 3 चीजों को समझा, तो आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। उसके बाद 2 चीजें ऐसी बताऊंगा जिनको हमेशा आपको डेली ध्यान रखना है बिजनेस के अंदर। अगर उस चीज का ध्यान रखा ना तो बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। पहली चीज, मार्केट के डिमांड को देखो। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो उस चीज़ को मत लॉन्च करो। देखो जोमेटो, पेटीएम, गूगल पे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये ऐसे स्टार्टअप से जिन्होंने डिमांड क्रिएट करी। अब आप लोग बायस क्या हो जाते हो कि इन्होंने फंडिंग उठा ली ना, मैं भी उठा लूंगा। फाउंडर्स का बैकग्राउंड देखो एक बार जाके इनका, वो बहुत स्ट्रांग था। वो किस लोकेशन पे थे, किस टाइम पे उन्होंने लॉन्च करा, कैसा फंडिंग उठाई। ये मत सोचो कि ओयो के रितेश अग्रवाल ने फंडिंग उठा ली तो मैं भी उठा लूंगा। उस मार्केट में मत टैप करो, बहुत बड़ा जाल है आपके लिए। ये मत सोचना कि उसको मिल गई तो मेरे को भी मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती है फंडिंग के टाइम पे। दूसरी चीज़, हाई कैश बर्न। आप ये देखो, क्या मुझे कस्टमर को एक्वायर करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा बर्न करना पड़ रहा है, तो वो स्टार्टअप करने का मतलब नहीं है। समझाता हूँ, क्योंकि अगर फंडिंग नहीं मिली ना तो एक टाइम बाद पैसा बर्न कर करके आपका स्टार्टअप खुद एक बंद हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखो कि शुरुआत में कस्टमर क्यों आपको पे करेगा, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो जिसके लिए कस्टमर आपको आज पैसा देगा। तीसरी गलती जो स्टार्टअप फाउंडर्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो अच्छे कंसल्टेंट्स को हायर नहीं करते। देखिए अगर आपको स्टार्टअप को ग्रो करना है ना, तो देखिए आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग लो, कंसल्टेंट को लेकर आओ जो आपको मदद करेंगे, कंसल्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, मार्केट रिसर्च निकाल के देंगे। क्योंकि हो सकता है आपके हिसाब से मार्केट बिल्कुल परफेक्ट हो, बट जब उसको दूसरा कंसल्टेंट अपने नजरिए से देखेगा, आपको एक्सप्लेन करेगा, लूपहोल्स बताएगा, उससे आपको आइडिया मिलेगा। देखिए हर बिजनेस या स्टार्टअप के अंदर ये जो 2 डिपार्टमेंट है ना, इनको पकड़ लो। अगर इनको पकड़ लिया तो बिजनेस और स्टार्टअप कभी फेल नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इंसान, अब इंसान के हाथ काट दो, पैर काट दो, फिर भी वो जिंदा रहेगा। मैंने अंधे आदमी को भी जिंदा देखा है, गूंगे आदमी को भी जिंदा देखा है, बहरे आदमी को भी जिंदा देखा है, बट किसी ऐसे आदमी को जिंदा नहीं देखा या तो जिसका ब्रेन डेड हो चुका हो या हार्ट फेलियर हो चुका हो। सेम विद बिजनेस। बिजनेस के अंदर 2 डिपार्टमेंट है। जैसे बॉडी में हार्ट और ब्रेन होता है ना जिंदा रखने के लिए, वैसे बिजनेस के अंदर पहला है कैश फ्लो, दूसरा है प्रॉफिट मार्जिन। देखिए 2 डिपार्टमेंट को पकड़ लो। एक है कैश फ्लो, कि कैश कहाँ से आएगा।
कस्टमर क्यों पैसा देगा। ये मत समझना कि इन्वेस्टर जीवन भर पैसा देता रहेगा या आप अपनी जेब से पूरा जीवन भर पैसा लगाते रहोगे। ये सोचो कस्टमर आपको क्यों पे करेगा। यह है आपका कैश फ्लो। जैसे दिल की धड़कन चलती है वैसे कैश फ्लो डेली आते रहना चाहिए। तो सुबह शाम कैश फ्लो को चेक करो। ये मैं डेली करता हूँ। कैश फ्लो को सुबह भी चेक करता हूँ, शाम को भी चेक करता हूँ। इसमें मेरा मेन फोकस रहता है मेरे बिजनेस के अंदर। दूसरा डिपार्टमेंट वो है प्रॉफिट मार्जिन। देखो कैश फ्लो आ रहा है 100 करोड़ का, बट आपका खर्चा हो रहा है 110 करोड़ का, तो वो बिजनेस भी नहीं चलेगा। वहाँ आउटफ्लो बढ़ गया, आपका खर्चे बढ़ गए, मार्जिन ही नहीं है। मैं ध्यान देता हूँ कैसे मैं 1 रुपया लगा के मेरे बिजनेस के अंदर 10 रुपये कमा सकता हूँ। उसको बोलते हैं मार्जिन, उसको बोलते हैं बिजनेस, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। अगर आप लोग 1 रुपया लगा के 10 रुपये नहीं कमा सकते हो ना, तो प्रॉफिट का धंधा नहीं है, और कैश बर्न का धंधा है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो मार्जिन को हाथ में लेके चलो कि मार्जिन कहाँ से आएंगे। हाई वॉल्यूम या हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस पे काम करो, वहाँ से आपकी ग्रोथ आएगी, वहाँ से आपकी सक्सेस आएगी। समझाता हूँ क्यों। फेसबुक ने कस्टमर को एक्वायर करा, लड़का लड़की रिश्तेदार सब आपस में चैट करते हैं। आज फेसबुक पे लोग ऐड चलाते हैं, कंपनीज ऐड चलाती हैं। फेसबुक का ऐड चलाने में खर्चा क्या है? वो आपको ही तो ऐड दिखा रहा है जो प्लेटफॉर्म के ऊपर है, उसका कोई खर्चा नहीं है, पूरा पैसा बचता है। तो वो चीज़ सोचो, हाई प्रॉफिट मार्जिन में कैसे ऑपरेट कर सकता हूँ। ऐसी कौन सी सर्विस या गुड्स है जहाँ पे मैं बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकता हूँ। अगर मार्जिन अच्छे हुए, कैश फ्लो अच्छा हुआ, तो बिजनेस स्टार्टअप कभी नहीं डूबेगा। और प्रॉब्लम भी आई ना तो आप सर्वाइव कर जाओगे, बर्बाद नहीं होंगे। तो इन 2 डिपार्टमेंट्स को हमेशा पकड़ के चलना। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप एक स्टार्टअप है ना, तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। हमने कम्युनिटी बनाई है एंजल इन्वेस्टर, स्टार्टअप्स और बिजनेसमैन की, जहाँ पे हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को लेकर आ रहे हैं, एंजल इन्वेस्टर्स को लेकर आ रहे हैं। अगर स्टार्टअप में आपके दम है, आपको मेंटोरशिप चाहिए, कम्युनिटी के अंदर आना है, तो तुरंत वेबसाइट के ऊपर जाओ या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करो और खुद को रजिस्टर करो, जिससे आप लोग भी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ठोको। कोई मन के अंदर डाउट है ना, तो उसको मन में मत रखो, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताओ कि स्टार्टअप के ऊपर आप केस स्टडी चाहते हो, उसका भी आप ड्रॉप डाउन में बताओ, हम उस स्टार्टअप के ऊपर केस स्टडी बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।